तफसील से अयोध्या मामले पर मरकज ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जिसमें मुतनाज़ा जमीन को छोड़कर बाकी अराजी लौटाए जाने की अपील की गई है। आपको बता दें कि तनाज़ा सिर्फ 2.77 एकड़ का है। 67 एकड़ जमीन हुकूमत ने एक्वायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जू की तो हालत बरकरार रखने का हुक्म दे रखा है। मरकज का कहना है कि 2.77 को छोड़कर बकिया जमीन पर कोई तनाज़ा नहीं है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे कि मरकज ने अर्जी दाखिल की है, क्या कुछ मजीद अपडेट्स है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई है उस पूरी अर्जी में सुप्रीम कोर्ट में जो आवेदन दाखिल किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें कहा गया है कि जो 2.77 एकड़ जमीन के आसपास की जमीनें हैं, यानी कि टोटल 67 एकड़ जमीन, वो फिलहाल वो असली मालिकों को देना चाहते हैं, क्योंकि 2003 में जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, उसमें उसको मॉडिफाई करने की मांग की है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो अपने इस 67 एकड़ के मालिकों को वो जमीन वापस करना चाहते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो सिर्फ 2.67 एकड़ के जमीन को ही एक्वायर करने के लिए कहा था, जबकि 67 एकड़ जमीन को वो फिलहाल इस पूरे मामले में जो और मालिक हैं उनको देना चाहते हैं। ऐसा फिलहाल केंद्र सरकार ने अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस 2003 के आदेश में बदलाव करने की जरूरत है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में जो एक दबाव देखा जा रहा था केंद्र सरकार पर चारों तरफ से कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रही है, तो केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में एक इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन फाइल किया है, जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि 2003 के उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट बदलाव करे। अगर सुप्रीम कोर्ट इस आदेश में बदलाव करता है तो फिलहाल केंद्र सरकार इन तमाम जो मालिक हैं इस 67 एकड़ से जुड़े हुए लोगों को वो जमीन देगी, जिसमें राम न्यास भूमि भी एक मालिक है जिनको फिलहाल सरकार ये जमीन देना चाहती है। जी सुशील, और क्योंकि सरकार जो है चारों तरफ गिरी हुई थी, इस मामले को लेकर दबाव बनाया जा रहा था कि वो कोई कदम उठाए, ऐसे में अब जबकि इलेक्शन की सरगर्मियां जो है शुरू हो चुकी है, ऐसे में इस तरह का अर्जी जो है मरकज ने दाखिल की है, किस तरह से इसको देखा जा रहा है? जी देखिए, सरकार ने फिलहाल एक बड़ा कदम उठाया है। जिस तरह सरकार पर लगातार संत समाज और जो और बाकी लोग पक्षकार हैं वो दबाव बना रहे थे कि सरकार इस पूरे मामले में एक बड़ा कदम उठाए, चाहे हम बात करें शिवसेना की, चाहे हम बात करें संत समाज की, वो तमाम लोग ये कह रहे थे कि सरकार इस पूरे मामले में ऑर्डिनेंस लेके आए। लेकिन सरकार की तरफ से चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कानून मंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, ये तमाम लोगों ने ये कहा है कि मंदिर बनना चाहिए और लगातार जो डिले हो रहा है उसमें सरकार कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। हालांकि कल कानून मंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कोई कदम उठाया जाएगा और ऐसे उसके बाद केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि केंद्र सरकार भी राम मंदिर को लेकर काफी गंभीर है और वो लोगों को ये दिखाना चाहती है कि हम भी ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द कदम उठाए। और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अर्जी लगाते हुए कहा है कि केवल जो लैंड डिस्प्यूट का मामला है वो 2.67 एकड़ की जमीन पर है, बाकी जमीन पर कोई विवाद नहीं है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट 2003 के उस आदेश को मॉडिफाई करे, तो ये फिलहाल केंद्र सरकार का एक बड़ा कदम होगा। जी बिल्कुल सुशील, कहीं ना कहीं वोट बरकरार रखने की कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका।